मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। तेरे पर्दे ने बहुत ही सताया, तेरा मुखड़ा नूरानी सी पाया। मुझको अपना बना श्याम प्यारे, मुझको अपना बना श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। और जब भी भगवान के दरबार में जाएं तो पहले ही बता दो हम बड़े पापी हैं, आपकी शरण में आए, अपनी शरण में हमें आप बिठा लीजिए, लगा लीजिए। सुंदर भाव आता है, मैं पापी हूँ शरण में लगा लो, जैसा भी हूँ अपना बना लो। अपना बना लो, मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले, तेरी महफिल में आए दीवाने। मुख से पर्दा हटा श्याम प्यारे, तेरी महफिल में आए दीवाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। इधर संख्या कम है लेकिन फिर भी हाथ उठ गए। बोलो राधे राधे। फिर भी आवाज इधर से अधिक है, शर्म लगती है। हमारी नाक कटा लो, ऊंची रहेगी तो इधर वाले शांत रहेंगे और इधर वाले बोलेंगे, पीछे वाले भी बोल देना बोलो राधे राधे। हमारी पार्टी में ज्यादा लोग हैं, इधर वाले भी हमारी पार्टी में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा परीक्षित जी, कथा कहाँ पढ़ती? कथा कहाँ पढ़ती? क्या बात है, परीक्षित जी हमारे बहुत सरल हैं। देखिए बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। अब ध्यान से इसलिए सुनते क्योंकि 6 वर्ष से कथा हो रही है और हर वर्ष व्यास जी पूछते, तो इस बार कसम खा कर बैठे अगर व्यास जी पूछेंगे तो वहीं से बता देंगे, क्योंकि 5 साल तक तो बता नहीं पाए होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को चंदन लगाया गया और भगवान ने रुचि पाकर बलदाऊ जी की 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को आज परम सुंदरी बना दिया है। अब तो आगे बढ़े, कंस को सूचना मिली है कन्हैया आ गया है। कोलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको आगे कर दिया, वारुणी पिलाकर भेजा है आगे। अरे ये मनमस्त होकर जाएगा और छोटे छोटे बालक हैं, अपने पैरों से कुचल देगा, वो मारे जाएंगे।
लेकिन भगवान ने खेल खेल में भगवान ने सूंड पकड़ी, बलराम जी ने पूंछ पकड़ी, आगे पीछे खेलते हुए आज पृथ्वी पर पटक दिया। और जैसे पृथ्वी पर पटका महावत सहित आज उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो भगवान आगे बढ़े जहां पर वो दिव्य धनुष रखा हुआ था, भगवान उस धनुष के पास में गए और जैसे एक हाथी किसी गन्ने को लेकर 2 टुकड़े कर देता है, पलक झपकते ही आज भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए, वापस आ गए। अब तो कंस को बड़ा भय है, अब हमारा अंत समय सब निकट आ गया है, क्योंकि धनुष टूट चुका है। मल्ल योद्धा थे इसके पास में, चारों मुष्टिक चल कौशल आदि, उनको भेजा एक एक करके, जाओ और जाके इनको आज युद्ध में परास्त करके इनको मार दो। पहुंच गए। अब जब युद्ध होता है तो पहलवान युद्ध करे तो पहले हाथ मिलाया जाता है। भगवान ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही वो दैत्य समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। आज तो कहते हैं ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरः लील भेयो हतो ये सहस्त्रदीप शतभृत। आज तो हाथ मिलाते ही समझ गए और तुरंत चारों मुष्टिक आदि कहते हैं ना आप किशोर हैं ना आप बालक हैं, सहस्त्रों युद्ध आप कर चुके हैं, आप न बालक हैं न किशोर हैं, हमारे साथ में आप अब युद्ध कीजिए। और जैसे ही ये कहा हमारे साथ में युद्ध कीजिए, अखाड़ा वहां पर बनाया गया जहां पर से जेल अधिक दूर नहीं थी, पास में ही थी। देवकी वसुदेव जी के कानों में आवाज जा रही थी, हमारे लाला युद्ध करने के लिए जा रहे हैं इन दैत्यों से, मल्लों से। ये कंस कितना अत्याचारी है, कितना दुष्ट है, छोटे छोटे बालकों को अपने यहाँ पर बुलाता है और इतने बड़े बड़े दैत्यों से, असुरों से युद्ध करा रहा है, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती इसे। भगवान श्री कृष्ण जी चारों को पकड़ते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, 1 लाख सैनिकों का बल केवल एक ही योद्धा में है। चारुण को भगवान कृष्ण ने पकड़ा, युद्ध हो रहा है। अब तो यहाँ पर बाबा को बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा कहते हैं अरे बलराम देखो तो कन्हैया की रक्षा करो। भगवान जब मथुरा आए थे उस समय भगवान की अवस्था 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो चुके थे। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए थे। बाबा चिंता करते हैं तो आज बलराम जी क्या कहते हैं कि बाबा लड़ने दीजिए, बच्चा नहीं है अब हमारा लाला, बड़ा हो गया है, 11 साल है, 11 साल में चल रहा है, लड़ने दीजिए। नंद बाबा कहते अगर इसे कुछ हो गया फिर मैं क्या करूंगा। बलराम जी कहते हैं कि लड़ने 2 साल 11वां है, लड़ने 2 साल 11वां है, बालक अब नहीं कन्हैया है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने चारों को पकड़ा। बलराम जी दौड़कर आते हैं और मुष्टिक को पकड़ते हैं। भगवान ने क्या किया, चारों को 7 बार घुमाया है और 7 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक कर उसका अंत किया है। बलराम जी मुष्टिक को पकड़ते हैं और खेल खेल में ही एक मुष्टिका प्रहार उस पर करते हैं। मुष्टिका प्रहार करके आज बलराम जी ने मुष्टिक का अंत किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बलराम जी महाराज की। खेल खेल में ही आज समाप्त करते जा रहे हैं दैत्यों को। ये शल तो शल मुष्टिक चारों, ये आदि पूर्व जन्म में एक उतथ नाम के ऋषि हैं, उनके पुत्र थे। लेकिन ब्राह्मणों के जो कर्म होते हैं उनको त्याग कर, उन्हें छोड़कर ये राजा बलि के यहाँ पर जाते थे मल्ल युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तब क्रोध में आकर ऋषि ने अपने पुत्रों को शाप दे दिया था, अरे ब्राह्मण योजित कर्म छोड़कर क्षत्रियों के कार्य सीखने में मन लगा हुआ है, युद्ध करना सीख रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक में जाकर मल्ल हो जाओ। क्षमा याचना मांगने पर जब पिताजी से रुदन करते हुए क्षमा मांगी है, तब उन्होंने कहा है जब भगवान तुम्हारा स्पर्श करेंगे, भगवान के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान ने स्पर्श किया है, युद्ध किया इनके साथ में, आज इनकी मुक्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवान पहुंच गए जहां पर कंस सिंहासन पर विराजमान था, सिंहासन पर बैठा हुआ था। जैसे ही पहुंचा, कंस ने देखा कि अब तो ये काल हमारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है, सिर पर आकर खड़ा हो गया है। इसने घोषणा क्या करवा दी, अरे इन बालकों को तो हम मार नहीं पा रहे, एक काम करो, देवकी वसुदेव को निकालो, उनको मार दो, नंद को पकड़कर अभी के अभी समाप्त कर दो। और जैसे सुना कि अभी तक तो मामा हमारी जान के पीछे पड़े थे, हम आपको क्षमा करते रहे, एक बार आप हमारे पीछे पड़े तब तक हम आपको क्षमा करते रहे, लेकिन आज आप क्या कह रहे हैं, हमारे माता पिता को कष्ट देंगे, माता पिता को आप मारेंगे। पास में भगवान जाकर कहते हैं कि पहली बात तो आपको माँ से भी बढ़कर स्थान दिया गया है। हम अपनी माता को केवल एक बार क्या कहते हैं, माँ, लेकिन जो भाई होता है, जो हमारे मामा होते, उसको हम अगर मामा आप कहो तो 2 बार माँ आता है, यानी माँ से भी बड़ी उपाधि मामा को दी गई है। आपकी उपाधि बड़ी है, सम्मान आपका करते, लेकिन आज आप कह रहे हैं हमारे माता पिता को आप मरवा देंगे। अब आपको हम क्षमा नहीं कर सकते। आज तो कंस के केशों को पकड़कर खींच रहे हैं, केशों को पकड़कर खींच रहे, और जब केश पकड़कर कोई खींचे घसीटे, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। और जैसे ही कंस को पीड़ा हुई, आज कंस कहता, अरे लाला छोड़ दो, क्या यही संस्कार दिए गए हैं तुम्हें कि अपनों से बड़ों के केश पकड़कर खींच रहे हो तुम? माता पिता ने शिक्षा नहीं दी। भगवान को और क्रोध आया, अरे वाह मामा, आज आप संस्कारों की बात कर रहे हो, आज हम आपके केश पकड़कर खींच रहे, तो आपके मध्य में आ गया संस्कार कि हमारे माता पिता ने हमें संस्कार नहीं दिए। अरे मामा, कुछ उस दिन की याद है जब भरी समाज में आपने हमारे मैया को केश पकड़कर उसके रथ से नीचे घसीटा था, कि कुछ याद है मामा मैया की, तुमने क्या दशा बनाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़े चढ़ाई। मामा तुम आप हमारी मैया के विषय में जो आपने मैया के साथ में जो किया, आप उसे भूल गए हैं। आज हम केश पकड़कर खींच रहे हैं तो आप संस्कारों की बात करते हैं। अरे मामा, ये संस्कारों की बात आपको शोभा नहीं देती है।
आज तो केश पकड़कर खींचा है और सबसे ऊंचे पर जाकर बैठा था। भगवान ने वहीं से इसे धक्का दिया है, नीचे गिरा है और जैसे नीचे गिर के ये संभल नहीं पाया, भगवान ने क्या, भगवान इसके ऊपर ही ऊपर से कूद गए और जैसे ऊपर भगवान कूदे इसका हो जाता गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज तो कंस का अंत किया है भगवान ने। सभी लोग जय घोष करते हैं। आज तो गोद में लेकर दोनों लालाओं को बड़ा प्रेम कर रहे, बुला दुलार कर रहे हैं। आवाज पहुंची जयकारों की देव की वसुदेव के कानों पर। बड़े प्रसन्न हैं आज हमारे पुत्रों ने यहाँ मथुरावासी जितने भी हैं उन सब के कष्टों की निवृत्ति की है, उस कंस का आज वध किया है। भगवान सर्वप्रथम जाते हैं और जाकर के कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त कराया है, उग्रसेन जी को मुक्त कराया है, उग्रसेन जी को मुक्त कराया है। मुक्त करा के अपने माता पिता के चरणों में भगवान वंदन करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन किया है, माता पिता की चरण वंदना की है, आशीर्वाद लिया है। लेकिन देखिए भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान ने ही तो कंस को मारा है, चाहते तो स्वयं राजा बन जाते, ये चाहते तो अपने पिताजी को राजा बना देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जो उत्तराधिकारी जो है, जो राजा बनने के लिए कौन था, पहले राजा कौन था, उग्रसेन जी। उग्रसेन जी को राजा बनाया है, राजगद्दी पर बिठाया है। सभी लोग तो प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव तुम्हारे 6 पुत्रों को तो उस दुष्ट कंस ने मार दिया, 7वां प्राप्त नहीं हुआ और 8वीं कन्या थी वो भी आकाश मार्ग में चली गई, लेकिन फिर भी आज हमारे लाला ने तुम्हें बंधन से मुक्त करा दिया है। नाना भांति से आज प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज वसुदेव जी प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है। कारण पूछा, नारद जी कहते कारण हम बताएं। नंद बाबा ने कहा आप ही बता दीजिए। कहते हैं जिसे आप अपना पुत्र कह रहे हैं वास्तव में ये नंद नंदन नहीं वसुदेव नंदन है। जैसे ही सुना नंद बाबा ने कि ये नंद नंदन नहीं, नारद जी कह रहे ये वसुदेव नंदन है। आज तो कहा है अरे नारद जी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, ये हमारा पुत्र है, जब से इसका जन्म हुआ हमारे साथ है और आप कह रहे हैं ये वसुदेव का पुत्र है। ऐसा हम मान नहीं सकते, ऐसा हम कदापि नहीं मान सकते। नारद जी कहते मैं प्रमाण दे सकता हूँ ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। प्रमाण? कैसा प्रमाण? बोले तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा पुत्र है कि वसुदेव का पुत्र, लेकिन मैं जानता हूँ और इसके साक्षी एक और है। कौन है? कि श्रीमान जी दुख के सागर में यह सेविका गोती लगाती है। कौन खड़ी है? देवकी मैया। कुछ कहने नहीं है, दुख इसलिए है क्योंकि आज इनका पुत्र नेत्र नहीं मिला रहा है, मैया की ओर नहीं देख रहा है। नारद जी कहते हैं कि इसकी साक्षी तो नंद राव गोकुल की बूढ़ी दाई है, उस भादवदी अष्टमी में यशोदा ने कन्या जाई है। दूसरा साक्षी कौन है? कि फिर मैं भी एक साक्षी हूँ जिसने यह माया देखी है। वसुदेव राय ने उसी रात
सुत को गोकुल पहुंचाया है। ये माया मैंने देखी है, दो साक्षी, लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे सकता हूँ। अगर आपका कन्हैया एक बार देवकी से दृष्टि मिला ले तो, लेकिन भगवान देखते नहीं। मैया प्रतीक्षा करें, लाला हमारी ओर देखे। नारद जी कहते हैं महाराज अब क्या बेइज्जती करवाओगे, एक बार देख लो। कन्हैया जी जब देखते नहीं हैं, आज तो नारद जी स्वयं गए हैं, आज अपने हाथों से कृष्ण जी के मुख को पकड़ा है और उठाकर थोड़ा सा मुख आज देवकी मैया की दृष्टि से मिला दिया। और जैसे ही माता और पुत्र की दृष्टि मिली, इतना वात्सल्य आया, स्तनों में दुग्ध आ गया, धार सीधे भगवान के मुख में जाकर गिरी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे नंद बाबा ने देखा बड़ा कष्ट हुआ। आज तक मैं जिसे अपना पुत्र समझता, ये मेरा पुत्र नहीं था, क्षमा करना मित्र, लेकिन एक निवेदन है, आपका पुत्र मैं आपको तो दे रहा हूँ, लेकिन प्रेम मैं बहुत करता हूँ इससे। निवेदन ये रहेगा, जब भी इच्छा हो पुत्र से मिलने की, कभी रोकना मत मुझे। साथ चलने के लिए कहा। आज कन्हैया जी कहते हैं बाबा यहाँ पर मुझे अभी और शेष कार्य पूर्ण करने हैं, इसलिए आप अभी अकेले जाइए, बाद में हम पीछे से घूमने के लिए आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे पीछे से। रोते हुए नंद बाबा तो चले जाते हैं, मित्र भी चले जाते हैं। इधर भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यज्ञोपवीत हुआ, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए सांदीपन ऋषि के यहाँ पर। वहीं पर भगवान की मित्रता हुई थी सुदामा जी से, जिसका प्रसंग आप सभी लोग कल श्रवण पाने करेंगे। 64 दिनों में ही भगवान 64 कलाओं से पूर्ण हो गए, वापस आए हैं। विचार किया आज मैया ने, हमारा लाला इतने वर्षों से हमारे साथ में नहीं था, लेकिन आज जब साथ में आया है, विचार कर रही हैं कि हम अपने लाला को आज भोजन कराएंगे। अपने हाथों से भोजन बनाकर आज मैया लाला के लिए ले गई हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव स एव सांद्रात्मा मूर्धय प्रेमा निगद्यते। इतना प्रेम इतना वात्सल्य है, भोजन बनाकर मैया लेकर गई हैं, हम अपने लाला को भोजन कराएंगे। लेकिन ठाकुर जी महाराज ने जैसे ही देखा आज मैया अपने हाथों से भोजन बनाकर हमें लेकर आई हैं, हमारा लाला भोजन करे, आज याद आ गई भगवान को यशोदा मैया। यशोदा मैया की याद आ गई, हमारी मैया भी हमारे लिए ऐसे भोजन बनाकर लाती थी, भोजन बनाकर हमें खिलाती थी, गोद में बिठाकर बड़ा प्रेम करती थी यशोदा मैया। आज जैसे मैया की याद आई है कन्हैया को, आज बड़ी जोर जोर से हिलकियां लेकर रोने लग गए। और जैसे ही भगवान रोए, देवकी मैया स्वभाव से परिचित नहीं, दौड़कर वसुदेव जी के पास में गई। वसुदेव जी को बताया हम भोजन बनाकर लेकर गई थी लाला के लिए, लेकिन भोजन करना तो दूर, हमें देखते ही लाला रोने लग गया। जब से शिक्षा प्राप्त करके आया है, पता नहीं क्या हो गया है, न किसी से बोलता है न किसी से बातें करता है, बस जब देखो अकेला बैठा बैठा रोता रहता है। वसुदेव जी भी स्वभाव से परिचित नहीं भगवान के, तब तक वहां पर आ जाते हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज आ गए। अब तो जैसे उद्धव जी महाराज को देखा है तो यहाँ पर मैया ने निवेदन किया है, एक काम करिए, जो बच्चे होते हैं अपने बराबरी के लोगों में सारी बातें बता देते हैं, आप मित्र बनकर मेरे लाला से बात कहिएगा, उससे पूछो उसे यहाँ पर कोई कष्ट है क्या, हमसे तो कुछ नहीं कहता है। आज्ञा शिरोधार्य करके उद्धव जी महाराज गए हैं भगवान के पास में। भगवान से जैसे पूछा कन्हैया यहाँ पर कोई समस्या है, आप क्या प्रसन्न नहीं रहते, यहाँ पर मैया बता रही थी आप रोते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, क्या कारण है। जैसे ही पूछा क्या कारण है, आज तो हृदय से कंठ से लगाकर उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव
मोहि ब्रज विसरत नहीं। मैं अपने ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ उद्धव। अरे ब्रज की कौन कहे उद्धव, मैं उन लोगों को छोड़कर आ गया हूँ जो लोग मुझे बहुत प्रेम करते थे, प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। और उनसे मैं कह करके आया था उद्धव, तुम्हें पता है, उनसे मैं ये कहकर आया था कि आज जा रहा हूँ मैं, परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूँ परसों आ जाऊंगा। जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता था, कह कर तो जा रहा हूँ लेकिन आऊंगा नहीं। उद्धव अपने मैया की हम क्या कहें, जब हम बांसुरी बजाते थे